ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमने करनी है फुलफिलमेंट अब ऑर्डर्स फुलफिलमेंट कॉल कन्फर्मेशंस, उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। मैंने कंटेंट बिल्कुल भी प्लान नहीं किया हुआ, बस कोशिश कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाई की दे दूँ, लाउड स्पीकर पे कॉल कन्फर्म करके रिकॉर्ड देख लेता हूँ। और जहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ सिग्नल नहीं है, तो एक और बड़ी बैड सीन यह हुआ कि हम व्हाट्सएप से कॉल कर रहे होंगे, और व्हाट्सएप से कॉल कर रहा हूँ तो मेरे पास जो नंबर यूज़ किया है उसमें लोगो भी जो है वो उस कंपनी का नहीं आ रहा होगा। खैर, ये सारे फैक्टर्स आप लोगों के साथ नहीं होंगे, आप तो आराम से कॉल करके कर सकते हैं और आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो 1500 स्पेंडिंग बजट था हमारा, इसमें स्पेंडिंग के बाद वो जो दो ऑर्डर्स की कन्वर्जेंस नहीं आ रही थी वो भी शो हो गई हैं। और सी पी आर और सी पी ए जो एक ही चीज़ है, हम उसको 296 पर परचेज़ पे ले आए हैं। उसके बाद जो हमारी वेबसाइट की कन्वर्जन वैल्यू है, परचेज़ कन्वर्जन वैल्यू, वो आ रही है 10,446 का ऑर्डर मतलब कंफर्म आ चुका। मतलब 1500 लगा के स्पेंडिंग कितनी हुई है टोटल? टोटल स्पेंडिंग 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 कहाँ आ रही है? ये रही। तकरीबन वही 1500 रुपये लगा के टोटल हमारे अभी 24 घंटे पूरे हो गए हैं। 5 ऑर्डर हमने गिराए और टोटल हमारी 1500 लगा के 10,000 की सेल निकालना बहुत ही अच्छा रिजल्ट समझा जाता है। अच्छा, ये वैल्यू का फिगर कहाँ से आया, ये आपको एक चीज़ मैं और बताना भूल गया। इसके बाद चलते हैं कॉल कन्फर्मेशन की तरफ, और वो बहुत क्रिटिकल पार्ट है। वो मैं अलग से वीडियोस में आपको बड़ी इसकी इन डेप्थ में साइंस समझाऊंगा आपको, और यहाँ पे थोड़े सा रिपीट भी कर दूंगा। वो ये कि जैसे परचेज, जब हम कॉलम देखते हैं कि कितनी परचेज हुई है, तो उसमें ये देखिए वैल्यू का चेक बॉक्स है ना, वैल्यू। जब ये वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू ऐड कर देगा। इसी तरह हम कार्ड की वैल्यू भी फेच कर सकते हैं। कार्ड के अंदर हम वैल्यू फेच करें तो कितने वैल्यू का आइटम कार्ड में गए वो भी हम फेच कर सकते हैं। तो डेटा में जितना आप इन्वॉल्व होगे उतना आप अच्छा डिसीजन लोगे और उतनी अच्छी स्केलिंग आप अपने जहन से करोगे। अब इसकी ये पूरी इंजीनियरिंग है और इसको वही हैंडल कर सकता है जिसने शुरू से इंजीनियरिंग अपने जहन से खुद की हो। अब मैं अपने जहन से पूरी इंजीनियरिंग करूँ फिर किसी और एक्सपर्ट को जाके बोलूँ भाई ऑडिट करो, तो वो मोटे मोटे एरर पकड़ सकता है। लेकिन मेरी जो बारीकियाँ हैं सोच की, कि मैं कैसे मैंने उनको ऐड कन्वर्जन कॉपी में जो ऊपर टेक्स्ट लिखा वो क्यों लिखा, नीचे लिखा वो क्यों लिखा, डील बनाई वो क्यों बनाई, और डील से आ रहा है आपने वेरिएशन भी उसकी चेंज नहीं की तो वो भी अभी कर लेते हैं। वो डील ऑफ वन वाली लास्ट वीडियो में करनी थी, तो वो क्यों की, उसके बाद प्रोडक्ट क्यों सेलेक्ट किया, वीडियोस कौन सी सेलेक्ट की तो क्यों की, और ये सब क्यों 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 क्यों, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर भी हूँ उसको, एक्सपर्ट को, तो वो शायद उस लेवल पे मेरी माइंड रीड ना कर सके। क्योंकि जब वो अपने लेवल पे काम करेगा तो वो उसका इंजीनियर होगा, वो इसको अच्छा ऑडिट कर सकता है, वो इसको अच्छा सॉल्व कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट अपने 100% क्लियर करना मकसद है इस कोर्स में। मैं बड़े बड़े फिगर्स नहीं दिखा रहा हूँ आपको कोर्स सेलर्स की तरह, क्योंकि बड़े फिगर्स दिखाना कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। लेकिन बड़े फिगर्स दिखाने से बंदा कामयाब नहीं होता, वो आपका कोर्स बिकता है खाली। ठीक है, तो बंदे कामयाब करने हैं। मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस चीज़ का होता है कि ये सारे लोग कोर्स करके जब आ जाते हैं और यही समझते हैं कि बस ऑर्डर आ गया और यहाँ पे कहानी पूरी हो गई और अब हमें प्रॉफिट होगा, तो डम थिंकिंग है ये। इतना सिंपल नहीं है बिजनेस के। किसी को भी एक प्रोडक्ट और शिपिंग सर्विस मिल जाए तो वो सक्सेसफुल बिजनेस ई कॉमर्स का साथ रन कर लेगा। अब ड्रॉप शिपिंग में तो बहुत आसानियाँ है कि आपको ओवरहेड कॉस्ट नहीं है, पैकेजिंग कॉस्ट नहीं है, ये कॉस्ट नहीं वो कॉस्ट नहीं, वो सारे खर्चे वर्चे तो लोग काउंट ही नहीं करते, और मेजोरिटी, खैर क्या, वही गंद वाला वाली बातें हैं कि मतलब क्या है, पता नहीं क्यों नहीं करते नोट। वो छोटे 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 खर्चे इतना लॉस पे जाते हैं लोग, और बाद में जब कंपैरिजन करते हैं तो वो उन चीज़ों को काउंट ही नहीं करते। फिर आखिर में जब कोई काम खुद करते हैं तो आया के बैठ जाते हैं कि यार ये तो हमने 10 लाख रुपए लगाए, वो कहाँ गए, 20 लाख रुपए लगाए वो गायब हो गए। तो ऐसा ही होगा। खैर, ड्रॉप शिपिंग में इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको जिस कॉस्टिंग, ऐड की कॉस्टिंग है, होस्टिंग की कॉस्टिंग है और आपकी डिलीवरी कॉस्टिंग है, और वो सारा डेटा आपको मिल जाता है। आप अपना ऑडिट आराम से कर सकते हो अगर आपको तरीका आ जाओ, थोड़ा सा एक्सेल पे आपका हाथ बैठा हुआ। तो अच्छा रिजल्ट चल रहा है अभी तक तो 24 घंटों में। अब हमारा जो अगला स्टेप है फुलफिलमेंट का, उसकी तरफ मूव होने की कोशिश करते हैं। तो हम अपनी वेबसाइट पे जाके देखते हैं जो ऑर्डर्स गिरे हैं वो ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट करते हैं, कॉल्स स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं इस नंबर पे इसका ऑर्डर कॉल बोल के ऊपर से नीचे आता हूँ। ऊपर से नीचे आने के बाद जो है वो, ताकि अभी जिसने कॉल किया है वो जल्दी कंफर्म कर लेगा, उठा लेगा, एक्सपेक्ट कर रहा होगा। जो कल कॉल किया है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक कॉल पहली मैं आपको रिसेंट दिखा देता हूँ और फिर एक कॉल लास्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ।
मे बी मैं एक्सपर्ट कोई शूटिंग वीडियोस में एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ लाउड स्पीकर के थ्रू आपको आवाज़ पहुँच जाए जो मेरी बात हो उसके साथ। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जैसे ये ईमेल आई हुई है मेरे पास डिस यूजेज वार्निंग की, तो भाई ये पैकेज जो हमने लिया था 5-6 हज़ार रुपये का, इससे 1,000-2,000 का ऊपर वाला कोई पैकेज था नेक्स्ट टाइम 5 GB का वो ले लीजिएगा आप। 1 GB पे रिलाई नहीं कीजिएगा, 1 GB बड़ी जल्दी ही जो है वो कवर हो गई है। तो इसीलिए भाई इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कोर्स में आगे प्रोसेस के साथ जर्नी है, जर्नी को जर्नी की तरह दिखाऊंगा तो आपको मज़ा आएगा, समझ में आएगा चैलेंजेस होते क्या है ना। तो खुल्लम खुल्ला चीज़ है सारी आपके सामने की है हमने। तो ये जो अगला पैकेज है आप बस कोशिश करें, 1,000-2,000 का खर्चा और होगा, लेकिन एक ही बार का खर्चा होगा, बार बार के खर्चों से जान छूटेगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को हल्का नहीं लेना। सारे के सारे 90% लोग जब काम शुरू करते हैं महीने 2 महीने बाद स्टॉप करते हैं, फिर 4-6 महीने बाद दोबारा शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग। और ये पता नहीं पैटर्न मैंने नोट किया सब में। तो वो जब दोबारा शुरू करने आते हैं और फिर दोबारा शॉपिफाई के बिल वगैरह भरने पड़ते हैं, पुरानी वेबसाइट रिकवर करनी पड़ती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। जब यहाँ पे सब कुछ एक्टिव रहता है तो ईज़िली ईज़िली दोबारा वो स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम जो है वो कॉल्स की तरफ मूव होने लगे हैं, तो मैं बेसिकली स्क्रीन तो बंद करूँगा क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स का डेटा आएगा, नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस सब। तो मैं पहले जो कॉल मिला रहा हूँ वो सबसे पहले अभी जो सुफियान नाम से एक बड़ा ऑर्डर आया है उसकी कॉल मिला रहा हूँ। तो स्क्रीन भाइयों थोड़ी देर के लिए अंधेरा होगा, लेकिन आपको उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी। तो मैं इस नंबर पे डायल करके कॉल कंफर्म करता हूँ अब। और ये स्क्रीन शो तो नहीं हो रही आपको ना? हाँ, नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली पहला ऑर्डर जो हमारा बड़ा ऑर्डर था ये PCHS ब्लॉक 6 से है हमारे पास, और सुफियान नाम है भाई का। तो कराची का ही है। और मेजॉरिटी जो ऑर्डर मैं नोट कर रहा हूँ वो सारे पोश एरियाज से हैं, अपर क्लास के एरियाज से। तो इनमें डिलीवरी रेशो ज़्यादातर का 90% अचीव करना कोई चैलेंज नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक दो रिकॉर्डिंग्स के कॉल में आपको फॉर्मेट करके दिखा देता हूँ कुछ, क्योंकि पहले आप मुझे इसका नंबर सेव करना पड़ेगा। तो मैं इसको नंबर सेव कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइन पे रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, मैंने एक काम ये कर दिया, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, जस्ट जो ईमेल आई थी उसका स्नैपशॉट लेके उसको मैंने व्हाट्सएप कर दिया ताकि मुझे नंबर भी सेव ना करे, व्हाट्सएप मैसेज भी चला जाए। मैसेज जाने के बाद वो चैट क्योंकि मेरे व्हाट्सएप में ऊपर हो जाएगी, तो मैं बगैर नंबर सेव किए कॉल कर लूँगा। लेकिन भाईजान का व्हाट्सएप बंद है अभी, तो मैसेज मेरा डिलीवर नहीं हुआ है। मैं फिर भी कॉल पे मिला के क्लिक करके देख लेता हूँ। तो बड़ा ऑर्डर जो है इसका मेरे पास नंबर बंद आ रहा है और सिग्नल है नहीं कि मैं इसको यहाँ पे कॉल मिलाऊँ और आपको रिकॉर्ड दिखाऊँ। तो मैं स्क्रीन ओपन करता हूँ, लेकिन पहले मैं इसका नंबर सेव कर लेता हूँ ऑर्डर आईडी से, ताकि आपको जब स्क्रीन दिखाऊँ तो इसका डेटा शो ना हो, सिर्फ ऑर्डर आईडी शो हो जाए। ऑर्डर आईडी है 1684 और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इनको क्या मैसेज करने लगा हूँ। ठीक है, ऑर्डर आईडी 1684 अपडेट हो गई है। अब मैं स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो बेसिकली इनको मैंने ईमेल का जो स्नैपशॉट था वो लेके पूरी इनवाइस का भेज दिया है। इसमें इनकी ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, टोटल अमाउंट कितने हैं, आइडर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक प्यारा सा मैसेज करूँगा, सलामुअलैकुम, ठीक है, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद गुड गुडीज डॉट, ठीक है, वेयर गुडनेस इज़ आवर गाइडिंग प्रिंसिपल। इससे थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाएगा वो, ठीक है। देयर गुडनेस इज आवर गाइडिंग प्रिंसिपल। उसके बाद सर वी हैव ट्राइड टू कॉल यू बट योर नंबर इज पावर्ड ऑफ, कैन यू प्लीज कंफर्म एंड गिव us go ahead to dispatch this order to you. After confirmation,
shipment tracking details will be forwarded to you within one working day. Hoping to receive पॉजिटिव रिसीव स्पेलिंग अलग कर दिया भाई ने। होपिंग टू रिसीव अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, अहेड की स्पेलिंग भी गलत है, सही कर दी। रिसीव क्या है यार, आई पहले आता है कि ई पहले आता है, इसमें हमेशा मैं कंफ्यूज रहता हूँ। ठीक है, तो भाई मैंने उसको थैंक यू कर दिया है। उसके बाद मैंने बोल दिया कि हमने आपको कॉल किया, आपका नंबर बंद है, कैन आप हमें कंफर्म कर दें कि हम ये ऑर्डर डिस्पैच कर दें। अगर आप कंफर्म करेंगे तो एक दिन आपको ट्रैकिंग डिटेल सारी मिल जाएंगी और 1 to 2 वर्किंग डेज में इसको डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू अगेन फॉर शॉपिंग विद अस। अब ये नॉर्मली मैंने कभी पैटर्न इस तरह का यूज़ नहीं किया। नॉर्मली मैं नंबर होता है, कॉल्स होती है, मैं मिला लेता हूँ। तो ये ऑर्डर जब तक कंफर्म नहीं होगा मैं फॉरवर्ड नहीं करूँगा, वरना मुझे लॉस होगा। ये छोटे छोटे खर्चे बार बार बोल रहा हूँ, जब मैं छोटे छोटे खर्चों की बात करूँ तो समझ जाओ ये बाद में जिन बन के आपके सर पे सवार हो जाएंगे। छोटे छोटे खर्चे अगर आपने इनको छोटा समझा तो इसको छोटा नहीं समझना, ये छोटे छोटे खर्चे ही बिजनेस पलट देते हैं। सही है, ये मैसेज हमने इसको कर दिया। अब जो अगला ऑर्डर है उसको मैं जो है वो दोबारा स्क्रीन बंद कर रहा हूँ मैं, ताकि अगला ऑर्डर जो है उसकी मैं कॉल अटैम्प्ट कर सकूँ। तो भाई अगला ऑर्डर जो है वो है हमारे पास, ऑर्डर आईडी जिसकी है 181683। तो इसने डील ऑफ 3 का ऑर्डर किया और ये हमारे पास भावलपुर से है जनाब। इसको भी मैं स्नैपशॉट भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे इसके ऑर्डर का। तो इससे क्या होगा, उसको पता होगा मेरा कैश ऑन डिलीवरी कितनी है, ऑर्डर टोटल कितना है। कभी अक्सर भूल जाते हैं ये लोग, हर किस्म के लोग मिलेंगे आपको, तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। तो जनाब मैं इनको कॉल करने लगा हूँ कि नहीं करने लगा हूँ, इनको व्हाट्सएप डिलीवर हो गया, एटलीस्ट इनका व्हाट्सएप ऑन है। अब इनको मिलाते हैं हम कॉल। और मैं व्हाट्स लाउड स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। नहीं उठा रहे। वैसे आइडियल टाइम जो होगा ना कॉल करने का, वो 12-1 बजे, 3-4 बजे, रात को 10-11 बजे। तो 10-11 बजे ना करें रात को, सुबह 12-1 बजे, और फिर शाम को 3 से 5 के दरमियान, या 5 से पहले पहले। इस टाइम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेटल्ड होते हैं, मूव नहीं हो रहे होते, ट्रैवलिंग के बीच में नहीं होते हैं अक्सर बेशतर। तो इस टाइम ज़्यादातर कॉल्स पिक की जाती है। तो अब मे भी हम, क्योंकि फीमेल ऑडियंस हमने टारगेट किया है, उनको हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल करना है और उस पर डीपीपी भी अलग सी लगी हुई है। तो इसको भी मैं एक मैसेज जो उनको हमने भेजा था वो भेज रहा हूँ, सेम टू सेम एज इट इज़। और जो जो कंफर्म होता जाएगा सिर्फ वही फॉरवर्ड करूँगा मैं। ठीक है, थर्ड पर्सन को अटैम्प्ट करता हूँ जिन्होंने एक पीस ऑर्डर किया है। इनको भी मैं एक स्नैपशॉट भेज देता हूँ और फिर इनको कॉल करता हूँ डायरेक्ट। इनका भी व्हाट्सएप ओपन है। ये इस्लामाबाद से हैं, तो इस्लामाबाद से अक्सर कॉल जल्दी पिक हो जाती है, पता नहीं क्यों। कॉल डिक्लाइन। ठीक है भाई, तीसरी कॉल है ये। तो थोड़ा सा मेहनती काम है, थोड़ा सा पंचायती काम है, और ये गलत टाइम पे बैठा हूँ मैं, बहुत गलत टाइम पे बैठा हूँ। यही मेरा अगर टाइम 11 बजे का होता सुबह, या 1 बजे का होता, या 3-4 बजे का होता, तो एटलीस्ट 4 में से 3 लोग कॉल पिक कर लेते, और फिर मोबाइल नंबर होता व्हाट्सएप की बजाय तो ज़्यादा जल्दी पिक कर लेते। तो इसके बाद हम जो हैं वो और आगे अगले ऑर्डर पे मूव होते हैं। अच्छा, तीसरा जो इस्लामाबाद का ऑर्डर है, उसकी चैट पे हमने मैसेज किया तो उन्होंने कंफर्मेशन हमें दे दी है। तो फिर मैं आपको उसकी बाद पे दिखाता हूँ कि मैं उसको कैसे वो आगे फॉरवर्ड करता हूँ। 1-2 कॉल्स और रह गई हैं।
उसके बाद हम मूव होंगे, ये भी सिंगल पीस का है, कराची का ऑर्डर है। ठीक है, तो इनको भी मैं जो है वो स्नैपशॉट पहले भेजता हूँ, फिर कॉल मिलाता हूँ, नहीं उठाते तो दोबारा मैसेज कर लेता हूँ। बहुत गलत टाइम पे बैठे हैं हम, 7 साढ़े 7 का टाइम है। हर बंदा इस टाइम कहीं ना कहीं मसरूफ़ होता है, ट्रैवल हो रहा होता है या रिलैक्स मोड में नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी का मतलब समझ रहे हो ना, छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करते रहा करो। तो इनको भी व्हाट्सएप इनका ऑन है, मैसेज डिलीवर हो गया है। अब मैं इनको कॉल करने लगा हूँ, कॉलिंग पे रिंगिंग नहीं हुआ, मैसेज डिलीवर हो गया। तो ये भी कॉल नहीं उठा रहे हैं, वो रिंगिंग ही नहीं हो रहा है इनका नंबर। तो मैं इनको व्हाट्सएप मैसेज कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे 2 कन्फर्मेशन हो गई हैं, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। सेकंड जो हमारा कस्टमर था, तो इनका कॉल रिंगिंग पे आ गया, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, शायद पिक कर लें। बल्कि नहीं, ये कस्टमर ही डिले वो कंफर्म हुआ है, वो उसी का मैसेज में समझा किसी और का है, वो कॉल भी नहीं उठाई गई है। लेकिन मैसेज सीन कर लिया है इन्होंने भी, और कंफर्मेशन हमने उनसे मांग ली है। और उसके बाद जो मैसेज इन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने दोबारा मैसेज किया प्लीज़ गेट इट डिलीवर्ड, तो मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ श्योर योर शिपमेंट विल बी dispatched from Karachi tomorrow. Tracking details will be forwarded to you very soon. ठीक है, कंफर्म है ऑर्डर। इस कस्टमर का जो भी लास्ट हमने कॉल की थी एक पीस वाले कराची की, उसने भी हमें रिप्लाई कर दिया है, उसको भी हम मैसेज कर रहे हैं श्योर थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन, योर शिपमेंट विल बी डिस्पैच फ्रॉम कराची टुमारो, ट्रैकिंग डिटेल्स विल बी फॉरवर्डेड टू यू वेरी सून, थैंक्स अगेन, बी वेरी हम्बल एंड फ्रेंडली। मैं ये कि वो उनको रिजेक्ट करते हुए शर्म आए, इतना प्यार से बात करो, समझ रहे हो, बड़ी होशियारी का काम है ये। तो 2 ऑर्डर कंफर्म हो चुके हैं, एक तो 1681 कंफर्म हो गया है ऑर्डर आईडी हमारे पास, दूसरी ऑर्डर आईडी हमारे पास कंफर्म हो गया, 1682 कंफर्म हो गई है। और उसके बाद हमारे पास सबसे पुराना ऑर्डर है, लाहौर का सबसे पहला ऑर्डर जो आया था, अब मैं उसको कॉल करने लगा हूँ। काश मैं आपको ये स्क्रीन दिखा सकता होता, खैर आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी कमेंट्री तो डिटेल में कर रहा हूँ भाई, प्राइवेसी के मामला हैं लोगों के, तो सीरियस लेते हैं हम इसको। स्नैपशॉट मैं इसलिए भी भेज रहा हूँ ताकि वो जो अनकंफर्टेबल होते हैं व्हाट्सएप कॉल पे उठाने से, उनको पता हो कि किस लिए कॉल की जा रही है, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं, लोग डरते बहुत हैं। 5वां ऑर्डर, जिसको मैं कॉल मिलाने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, रेहाना से बात हो रही है मेरी? अच्छा, मैं जवाद बात कर रहा हूँ गुड गुडीज़ डॉट पी के से। आपका एक ऑर्डर था टॉयलेट ब्रश का गोल्फ 360 हेड शेप वाला, कंफर्मेशन कॉल है, क्या आप मुझे कंफर्म कर सकती हैं कि आपका ऑर्डर है ये? टॉयलेट ब्रश था ना, गोल्फ शेप वाला, जो अलग शेप वाला एक टॉयलेट ब्रश आपने ऑर्डर किया था, तो कंफर्म है आपका ऑर्डर? ठीक है, इंशाल्लाह कल ये कराची से डिस्पैच होगा, विद इन 2 टू 3 वर्किंग डेज़ आपको डिलीवर हो जाएगा, और ट्रैकिंग डिटेल्स में रात तक आपके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, तो आप अपने पार्सल बंद रखते हैं। शॉपिंग करने का शुक्रिया, कोई इंक्वायरी हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। तो भाइयों, आसान सा काम है, इतने प्यारे-प्यारे लोग हैं हमारे, इतनी मज़े से ऑर्डर कन्फर्म कर दिया मैडम ने, ठीक है? तो ये ऑर्डर कितने प्यार से हमने बात की, कन्फर्मेशन की, तो अब ये जो प्यार वाली हमारी टोन थी, ऑफ़िशियल एक प्रोफ़ेशनल टोन थी, इसका भी ह्यूज इम्पैक्ट होगा डिलीवरी रेशो पे। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक्सपीरियंस से आपके साथ मैं शेयर करूँगा या कर रहा हूँ अभी इस कॉल के बाद, वो ये
कि आपने गौर किया, मैंने ब्रांड का नाम पहले एक बार बताया, उसके बाद साथ ही फ़ौरन मैंने प्रोडक्ट का नाम बताया। कस्टमर को हमेशा प्रोडक्ट के नाम से याद आएगा, ब्रांड का नाम आपका अभी इतना रेलिवेंट नहीं है कि उसके जहन में बैठ जाए। ये बात मेरी याद रखना। बार बार आप ब्रांड का नाम लोगे, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी, अनकम्फर्टेबिलिटी हो जाएगी, हैं हाँ हूँ ही क्या लग जाएगा कॉल के बीच में। तो बस डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम आकर उनको एक्सप्लेन कर देंगे आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, तो बड़ी जल्दी उनको याद आ जाएगा और फिर वो आपको ऑर्डर कन्फर्म कर देंगे। तो 5 में से 3 ऑर्डर कन्फर्म हो चुके हैं। बड़ा वाला मैसेज जो ऑर्डर था उन्होंने सीन कर लिया, लेकिन अभी रिप्लाई नहीं किया। अ, अब ऑर्डर आईडीज़ जो कंफर्म हो गई है, मैं वो नोट कर रहा हूँ ताकि मैं उसको वेबसाइट पे अपडेट कर सकूँ और उसको छोटी सी चीज़ मैं आपको और एक दिखाऊँ। 27 मिनट हो गए हमारे सिर्फ कंफर्मेशन के सेटअप में। वाह! ये बेसिकली टाइम हमें इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि वो एक एक चीज़ में रिकॉर्ड करने के चक्कर में थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ कर रहा होता हूँ, वरना टकाटक काम होते हैं ये सारे। तो ये जो 3 ऑर्डर कन्फर्म हुए हैं, इसको मैं पहले ओपन करता हूँ। 1682 1682 कन्फर्म हो गया। उसके बाद जो दूसरा ऑर्डर हमारा कन्फर्म हुआ है वो हुआ है 1681। इसके बाद जो तीसरा ऑर्डर हमारा कंफर्म हुआ है वो है 1680। इसको मैंने कॉल भी कंफर्म हो गया था, मैंने एक मैसेज भी टाइप कर दिया कि कल को मैं दोबारा चैट खोलूँ तो मुझे मैसेज नज़र आ जाए मेरा अपना कि मैंने इनको ऑर्डर कंफर्म कर दिया है। तो 1680, वेयर आर यू, हेयर आई एम। एक बड़ा ऑर्डर पेंडिंग है हमारे पास कंफर्मेशन का, और एक 3 पीस वाला ऑर्डर। दोनों बड़े ऑर्डर हमारे पास अभी पेंडिंग है। 3 छोटे छोटे ऑर्डर हमारे पास कंफर्म हो चुके हैं। जो सबसे बड़ा वाला ऑर्डर है उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा और कॉल, एक बार और कॉल करके देख लूँ, अगर वो उठाते हैं तो साथ में खोल लूँ मैं। ऑर्डर कौन सा है? ये ऑर्डर आईडी है बड़े वाले की 1684। 1684। बार बार कॉल करने से कस्टमर नाराज़ ना हो जाए, तो ये खतरा है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है आपको? तो सर आप, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी, मोहम्मद सुफियान से बात हो सकती है मेरी? जी। कहाँ पर है? अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद अख्तर बात कर रहा हूँ goodgoodies.bk से। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, आपका एक ऑर्डर था, उसमें कुछ हाउस होल्ड यूटिलिटीज़ थी, जिसमें तकरीबन एक टॉयलेट ब्रश है, एक 2 टॉयलेट किस्म के ब्रश हैं, एक जिंजर गार्लिक लेमन स्क्वीज़र है, एक माइक्रोफाइबर डस्टर, 3 पीस हैं। उसकी स्लिप मैंने आपको भेज दी है पूरी इनवॉइस की। तो कंफर्मेशन कॉल है आपका, ये ऑर्डर कंफर्म है, मैं इसको डिस्पैच कर दूँ? ठीक है, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा कोई इशू, कोई कंसर्न हो, हम व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, इधर मुझे मैसेज कर दीजिएगा और ट्रैकिंग डिटेल्स आपको थोड़ी देर में फॉरवर्ड कर दी जाएँगी इसकी। ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। सही है भाइयों, ये 4600 वाला ऑर्डर भी कंफर्म हो गया। एक ऑर्डर रह गया बस, एक ऑर्डर कंफर्मेशन में। 5 में से 4 ऑर्डर कंफर्म कर दिया मैंने आपको हाथ के हाथ, इतनी इन डिटेल प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। बाद में नहीं बोलना कि मुझे ये समझ में नहीं आया, जो समझ में नहीं आया अप्रोच बता चुका हूँ मैं आपको सारी। बैठना नहीं है, रुकना नहीं है आपने, और ना मेरे आसरे पे ना किसी और के आसरे पे, खुद निकलो, माइंड सेट पकड़ो, इम्प्लीमेंट करो। ये मेरा भाई 1683। एक ऑर्डर रह गया है भावलपुर का, 3 डील ऑफ 3 वाला। भावलपुर जवाले जनाब, कहाँ हो आप? कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो हमारी? इसको मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। इसको व्हाट्सएप डिलीवर हो चुका है, लेकिन सीन नहीं किया इसने। अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद बात कर रहा हूँ goodgoodies.bk से। क्या मेरी बात फारिया से हो रही है? अच्छा, आपने एक ऑर्डर प्लेस किया था टॉयलेट ब्रश का, डील ऑर्डर की थी 3 पीस की। तो कंफर्मेशन कॉल है कि आपका ऑर्डर कंफर्म है। अ- अच्छा ठीक है, कंफर्मेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी इशू हो, कोई भी कंसर्न हो, मैं इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूँगा। आप मुझे मैसेज कर दिएगा और थोड़ी देर में आपको इंशाल्लाह ट्रैकिंग डिटेल मिल जाएगी और कल ये पार्सल कराची से डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है? ठीक है मैम। ओके, कंफर्म हो गया है ये वैसे।
आवाज़ आपको कम आ रही थी तो मैं सोचा दोबारा बोल के कंफर्मेशन करवा देता हूँ। तो एक कंफर्मेशन का इनको दोबारा मैसेज कर देता हूँ, दिस इज़ अ कंफर्मेशन मैसेज। और ये 5 के 5 ऑर्डर मैंने आपके सामने कंफर्म कर दिए, कुछ आराम से, कुछ मुश्किल से, बड़े ख़तरनाक टाइम पे कंफर्म किए हैं हमने, लेकिन भाई हो गए। तो ये 5 के 5 ऑर्डर कंफर्म हो गए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे स्क्रीन खोलनी पड़ेगी और बाद में ये एडिट करके ब्लर करना पड़ेगा, कि ऑर्डर फुलफिलमेंट करते हुए तो डेटा दिखाना ही पड़ेगा आप लोगों को, है भाई। तो 5 के 5 ऑर्डर कंफर्म हो चुके हैं, सही है। अब मैं स्क्रीन खोल रहा हूँ और थोड़ा सा आप लोगों की घुटन ख़त्म हो, ये क्या ब्लैक स्क्रीन दिखाई जा रही है। वेलकम बैक टू द स्क्रीन। और डेटा मैं बाद में ब्लर कर लूँगा ये वीडियो एडिट करके, मेहनत कर लूँगा थोड़ी सी और। वो टाइम बहुत शॉर्ट है, आपको अंदाज़ा नहीं है मैं क्या 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 चीज़ें कितनी कितनी पेंडिंग में लगा के ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और कितनी क्रिटिकल मामलात हैं वो। बाकी एक ग्रोइंग कंपनी चलाने के साथ साथ एक इतनी डिटेल इन डेप्थ रिकॉर्डिंग करना आसान काम नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 के 5 ऑर्डर कंफर्म हो गए हैं। अब छोटे-छोटे काम ऐसे करूँगा जिस काम से आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइज़्ड बंदा जब काम करता है ना, उसका तरीका होता है किसी काम का। कुछ आदाब होते हैं, मतलब खैर कुछ तरीके होते हैं काम के, सही है? हवा-हवाई काम नहीं होता, ठीक है? इससे ये एक चीज़ें बताती हैं कि काम बंदा जब ऑर्गेनाइज़ करता है तो वो कितना उसको फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म बाद में रिकॉर्ड रखने का, चीज़ें मेंटेन करने का, इंक्वायरी करने का, इन्वेस्टिगेशन का। तो अब क्या होगा, अब मैं जो है वो पहले सबसे पहले तो अपना एचएससी का पोर्टल, जो वो जो अलग पूरी एक चैप्टर है एचएससी के बारे में, वो इस कोर्स में इंक्लूड होगा। तो वो कोर्स आपने वो वाला पोर्टल पूरा आपने कंप्लीट करना है, कंप्लीट किए बगैर एचएससी पे काम नहीं करना है, वरना आप नाराज़ हो गए, हमारा कुछ नहीं जा रहा। आपको कुछ चीज़ें शायद समझ में ना आए, कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन में रह जाएँ, फिर आप बोलोगे ये नहीं है, वो नहीं है, होता सब कुछ है, बस आपको पता नहीं होता। ठीक है? अब ये होगा ये कि मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं असल में ठीक है, एक-एक करके मैं ये ऑर्डर फॉरवर्ड करूँगा। सबसे पहले मैं ये बड़ा वाला ऑर्डर फॉरवर्ड करने लगा हूँ। अब इसमें जो है वो सारे आइटम, क्योंकि हमने एक ही वेंडर यूज़ किया था, याद है? इसीलिए, ताकि अभी बड़े अलग-अलग वेंडर होते हम फँस जाते। तो एक ही वेंडर के आइटम है, अगर ये गोल्फ टॉयलेट ब्रश उसी का है तो, वरना गोल्फ टॉयलेट ब्रश हमें अटका देगा। तो भाई सॉरी, गला सूख गया था मेरा। तो अब बेसिकली ऑर्डर फुलफिलमेंट करनी है, तो ऑर्डर फुलफिलमेंट करने के लिए सबसे पहले हम ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जौन-जौन से इन्होंने हमें फुल ऑर्डर फॉरवर्ड किए हैं। तो पहला क्या है भाई, टॉयलेट ब्रश। स्पेलिंग ही गलत कर दिया हमने, टॉयलेट ब्रश की माँ। गोल्फ ब्रश 360 गोल्फ ब्रश एक पीस है ये। अच्छा, इस प्रोडक्ट की सेटिंग में जो है हमें वो, ये एक पीस हमने इसको ऐड टू कार्ट कर लिया। अगला आइटम क्या है भाई, ये भी टॉयलेट ब्रश है। टेस्ट कर रही हैं ये, मैं बता रहा हूँ, दो अलग अलग टॉयलेट ब्रश इन्होंने एक एक मंगाया, अच्छा लगा, ये चार चार पाँच पाँच और ऑर्डर करेंगे। तो कॉन्टैक्ट मेरा हो, ये छोटे छोटे मार्जिन, छोटे छोटे प्रॉफिट जो आप भाड़ में जाने देते हो ना, ब्रांडिंग नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, कस्टमर सपोर्ट नहीं करते हो, इसीलिए कभी बड़ा काम नहीं कर पाते हो। काम छोटे से बड़ा होता है, डायरेक्ट बड़ा कोई नहीं करता। अब एक स्पेंडर का खोल लिया मैंने, डबल का खोल लिया। हाय हाय। ये एच वाले का हम लगाएंगे, क्योंकि एक सेम सप्लायर का हम ऑर्डर फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये मैं आपको एच वाली वीडियोस के चैप्टर में बता चुका हूँ। ठीक है भाई, एक पीस ये हो गया। लेमन स्क्वीज़र, गर्मी का सीज़न है, लेमन जूस हर घर की नीड है अभी। ठीक है, ये रहा लेमन स्क्वीज़र। गार्लिक जिंजर प्रेस,
₹280 का हमें पड़ रहा है। हमने कितने का बेचा है भाई? ₹364 का, मुफ्त में, बगैर कोई कॉस्टिंग के, फ्री के पैसे हैं। एक पीस ये इन स्टॉक हो गया। माइक्रो फाइबर डस्टर 3, माइक्रो फाइबर डस्टर। अब इन्होंने शॉपिंग करते होंगे, हो सकता है इन्होंने देखो इधर रेट कम है तो इन्होंने इतने सारे ऑर्डर किया, वरना ना करें। अब देखो इस ऑर्डर में मार्जिन बनता कितना है हमारा। HWS कलेक्शन वाला ऐड टू कार्ट करेंगे हम, प्रोडक्ट खोल खोल के कर रहे हैं, इसे भी कर सकते हैं। ठीक है। स्लीप मास्क, ये क्या है भाई? ₹97 का बेचा हमने ये। सही है, स्लीप मास्क चला गया। तो बीच में एक चीज़ जो थी, ये 3 पीस थे डस्टर ना। ये ध्यान रखा करें, ये गलतियाँ हो जाती हैं, ये बड़ा क्रिटिकल मामला होता है। तो दो, और इसको हम यहाँ पे 3 कर देंगे। हाँ भाई, हाँ 3। सही है। कितने कितने यूनिट हैं? 1 2 3 3 6 7, 7 यूनिट टोटल है। 1 2 3 3 6 1 7, सही है, बराबर हो गया। अब हम जाएंगे चेकआउट पे। और यहाँ वीडियो स्किप नहीं करना, आगे बहुत सारा काम का माल आ रहा है, सिर्फ ऑर्डर फुलफिल करके छोड़ नहीं दूंगा मैं। और ये छोटी छोटी बातें आ रही हैं यार, बहुत सारी, मतलब काम की बातें आ रही हैं, छोटी बातें छोटी नहीं होती हैं। सही है, कैश ऑन डिलीवरी का ये ऑर्डर है। अब कितने का बेचा है हमने ये? टोटल 4770। देखो कितना मार्जिन बन रहा है। ₹1500 का मार्जिन। सही है। कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, उसको भी अच्छी प्राइस मिल गई, आपको भी अच्छी प्राइस मिल गई, आपकी कॉस्टिंग वैसे ही एक ऑर्डर में निकल चुकी है पहले पीस पे। बाकी मुफ्त का माल जा रहा है। DC वैसी HHC की जो है वो 297 बन रही है, फिक्स है, इतने को बड़ा मार्जिन इसमें खा नहीं रहा वो। इतनी बड़ी डायमेंशन का पार्सल बनेगा कोरियर से, वैसे आप करेंगे तो पड़ जाएगा आपको ये 4 5 600 800 रुपये की वो शिपिंग वो ले लेगा, पैकिंग अलग लगेगी। तो कवर हो जाएगा इसमें ऑलरेडी आपका। अब करना ये है कि फॉर्म फिल करूँगा तो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि बिज़नेस प्रोफाइल पहले आपको सेव करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बिज़नेस उसकी वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल में। और इसका डेटा प्रॉपर प्रोवाइड करना कितना ज़रूरी है। तो मैं जाऊँगा पहले बिज़नेस प्रोफाइल में और अपनी एक बिज़नेस प्रोफाइल सेव करूँगा। मेरे पास ये ऑलरेडी 2 बिज़नेस प्रोफाइल आ रही हैं, तो उसको इग्नोर करूँगा। आपके अकाउंट में ये नहीं आ रही होंगे, जो नया अकाउंट होगा आपका। और रॉकेट साइंस नहीं है ये। गुड गुडीज़, ओह सॉरी, गुड गुडीज़। अच्छा, यहाँ पे मैं नाम लिख दूँगा ताकि बंदा डायरेक्ट बिज़नेस नेम की जगह वेबसाइट पे आना चाहे तो वेबसाइट पे आके दोबारा ऑर्डर करे। व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर क्या है हमारा? मुझे अभी तक नहीं याद हुआ। सही है। ईमेल सेट एज़ डिफ़ॉल्ट, यस। ठीक है, चेकआउट का पेज मैं दोबारा रिफ्रेश कर दूँगा। अब कस्टमर का फुल नेम हमारे पास, अबे यार, ये डबल क्लिक कंट्रोल सी अल्टर टैब कंट्रोल वी अल्टर टैब, डबल क्लिक कंट्रोल सी अल्टर टैब कंट्रोल वी अल्टर टैब, सिटी, डबल क्लिक कंट्रोल सी अल्टर टैब कंट्रोल वी अल्टर टैब। कोरियर के वो पूरा एक चैप्टर होगा आपको कोरियर सर्विस सिलेक्शन का। चाहे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, कौन सा कोरियर क्यों, कब, कैसे, ट्राई पे आने चार्जेस मार्जिन, ये वो खर्चे, एक्स्ट्रा पंगे, सॉरिंग, सब हम उसमें कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ये शायद कर चुके हो, क्योंकि सीक्वेंस मुझे फाइनल नहीं है, कोर्स पब्लिश के सीक्वेंस में होगा। मैं भी सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड जो है कोर्स की वो रिकॉर्ड करके एक जर्नी कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर उसको आस-पास हम इसमें भरेंगे चीज़ें। सिटी क्या है भाई? कराची। कस्टमर का फ़ोन नंबर कंफर्म हो गया। सेल प्राइस 4,770। बीच में कॉमा हटा दो भाई।
बिजनेस नेम गुड गुडीज डॉट पी के। ठीक है भाई, ऑर्डर कंफर्म्ड है, प्लीज़। और ये माशाल्लाह से हमने पहला ऑर्डर अपना फुलफ़िल कर दिया। अब उम्मीद है, क्योंकि कट ऑफ टाइम कल सुबह 10 बजे का है, कल सुबह 10 बजे से पहले हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। कल के दिन में ही उम्मीद है डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 मिनट का टाइमर है, सिर्फ़ इसलिए दिया हुआ है कि भाई अक्सर लोग ना नंबर गलत डाल देते हैं, सेल प्राइस गलत डाल देते हैं, फिर बोलते हैं कैंसिल कर दो। क्योंकि आप बता चुका मैं आपको ऑलरेडी शायद अलग वीडियोज़ में कि भाई ये इतना लंबा प्रोसेस पैक करना, शिप करने के बीच में कोई आके बोले कैंसिल कर दो, तो वो नहीं हो सकता। वो शेक को रोकने की वजह से हमारा, क्योंकि बहुत कम मार्जिन पे बहुत ह्यूज क्वांटिटी में काम होता है, तो एक ऑर्डर को अगर से वो निकालने बैठ गए तो उस टाइम में कोई 50-60 ऑर्डर और पैक हो सकते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी स्पेसिफिक कॉस्टिंग निकाल निकाल के हम ये बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे नहीं मैं बात करता हूँ बार बार छोटे छोटे मामला, बड़ा काम करते हैं, तो ये छोटे छोटे खर्चे हैं जो आप लोग नोट भी नहीं करते हो, उन खर्चों से ये बिज़नेस चल रहा है, और वो आपके खर्चे वैसे भी होने थे, तो यहाँ पे वो बिज़नेस उससे ऑपरेट हो रहा होता है। तो कैंसिलेशन नहीं मिलेगी आपको, एक बार कंफर्म कर लो। ये माल पूरा 5 मिनट देख लो, 5 मिनट का टाइम है, इसमें डिटेल चेक कर लो, कस्टमर की यहाँ पे डिटेल आ रही है तो ठीक है, नहीं तो क्या मसला हो रहा है, गलत हो रही है तो कैंसिल पे क्लिक कर दो, ये बुक नहीं होगा। तो ये ऑर्डर हमारा कंफर्म्ड है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और मूव हो जाएंगे अगले ऑर्डर पे। अब अगले ऑर्डर से मूव होने से पहले एक पॉइंट यहाँ पे काम का ये होगा कि हम एक प्लगइन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंस्टॉल कर लूँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि कन्फ्यूजन बाद में हो जाती है जब ऑर्डर बढ़ते हैं। तो भाई ये ऑर्डर फॉरवर्ड किया था कि नहीं किया था भाई, एचएससी पे जाते हो, सर्च करते हो, कंफर्म करते हो, एक नाम के 2 ऑर्डर, नाम बड़े कॉमन कॉमन है। हसन बड़ा कॉमन नाम है, अली बड़ा कॉमन नाम है, और ये बिलाल बड़ा कॉमन नाम है, ये बार बार रिपीट होंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे यार ये फॉरवर्ड हुआ कि नहीं हुआ। और फिर जो एक चीज़ हम कर रहे हैं वहाँ पे, ये मार्किंग हम करना चाह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ इसको मैं एक और स्टेटस इसमें ऐसा ऐड करूँ फॉरवर्डेड का या बुक का, तो मैं उसको उस पर अपडेट कर दूँ, ताकि मैं जब ये ऑर्डर खोलूँ मुझे पता हो ये फॉरवर्ड हो गया है। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक प्लगइन इंस्टॉल करने लगा हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन बड़ी काम की चीज़, छोटी छोटी बड़ी काम की चीज़ है, मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी काम की चीज़ है, उसको लाजमी समझना है आपने। अरे यार देखो, नेट ने बड़ा परेशान किया हुआ है यहाँ पे। एक और मसला यहाँ पे ये है कि पूरा प्लाज़ा जो है ना, 12 फ्लोर का प्लाज़ा है ये, बिजनेस यहाँ पे बहुत होता है, लेकिन इस पूरे प्लाज़ा में 2 इंटरनेट सर्विस हैं टोटल, और उसमें से एक तो ना चलाने वाली के काबिल है और दूसरी पीटीसीएल है। तो अंदाज़ा कर लो भाई, बैकअप भी जो है वो भी किसी काम का नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाती है यहाँ पे। मजबूरी है, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो प्लगइन्स में हम ऐड न्यू प्लगइन में जाएंगे और एक प्लगइन सर्च करेंगे ऐसी, जिससे हम इसके अंदर एक स्टेटस ऐसा और अपनी मर्ज़ी के ऐड करें, जो हम बाद में अपडेट करते रहें, या बाद में कोई हमारा असिस्टेंट बैठा हो, कोई सपोर्ट एजेंट बैठा हो, तो वो आराम से हम मार्किंग करता रहे, ताकि जब आप एज अ बिज़नेस ओनर मैनेजर आप उसको देखें और वो आपको पता हो कि कौन सा ऑर्डर का प्रोसेस क्या चल रहा है। आराम से क्या है, एक एक ऑर्डर इन्वेस्टिगेट करेंगे आप, वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कितने ऑर्डर होगा, कितने पेंडिंग होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर नहीं करते। अबे यार क्या हो गया मेरे को आज। इसके बाद आखिर में मैं आपसे कस्टम ऑर्डर स्टेटस मैनेजर, ऑर्डर स्टेटस कंट्रोल, कस्टम ऑर्डर स्टेटस कर देता हूँ मैं। आखिर में आपको मैं इधर एक्सेल में काम करवाऊँगा, वो काम लाजमी करना है, लाजमी करना है। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस सेटिंग यहाँ पे एक्स्ट्रा शो होगा, ये पहले नहीं हो रही थी। अब मैं इसके अंदर चाह रहा हूँ कि मैं ऑर्डर के अंदर 2 ऐसे स्टेटस डालूँ जो मैं मार्किंग करूँ। यहाँ तो स्टेटस ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं है। ये प्लगइन किस काम की, हटाओ और इसको ऐसी प्लगइन को। क्रिएट डिलीट एंड एडिट ऑर्डर स्टेटस, तो भाई क्रिएट कहाँ से करते हैं।
अच्छा, ये क्या शो नहीं हो रहा था, मेरी स्क्रीन शेयर करा है, ब्लर हो रही है। क्रिएट का ऑप्शन कहाँ है भाई? कोई और प्लगइन देख लेते हैं यार, क्यों टाइम ज़ाया करें हम। कि आप और भी एडवांस काम कर सकते हो, मतलब इसको स्टेटस करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि जब भी मैं स्टेटस फॉरवर्ड करूँ तो एक ईमेल चली जाए, और अपनी मर्ज़ी की ईमेल सेट कर सकते हो उसमें। करने को बहुत कुछ पड़ा होता है, बस पता होना चाहिए कब क्या करना चाहिए। ठीक है, इस प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किए है उसको हम नए स्टेटस ओपन करने आ गया। ऑर्डर स्टेटस का टाइटल होगा कि हमने ऑर्डर बुक कर दिया है। सही है। तो पहला ऑर्डर जो हमने प्लेस किया, अब उसमें देखते हैं स्टेटस शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। बड़ा वाला ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया था ना। जी। अब बाकी ऑर्डर प्लेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर उसके बाद में एक छोटी सी और बड़ी इंपॉर्टेंट काम की चीज़ बताऊंगा, जाना कहीं नहीं है आपने। देखते रहो, जर्नी है, जर्नी देखने का अलग मज़ा होता है। कोर्स वोर्स नहीं कर रहे हो आप, जर्नी देख रहे हो। सही है। बुकड आ गया, उसको मैं बुक पे अपडेट कर दूंगा। अब अगली बार जब मैं ऑर्डर खोलूँगा या बुक पे आ रहा होगा तो मुझे पता होगा भाई वे मैंने ऑलरेडी बुक पे कर दिया। हाँ, बुक बुक हो गया, सही है। और मुझे पता होगा कि ये ऑर्डर मैंने बुक कर दिया है, इसकी डिटेल मुझे एचएलसी से पोर्टल पे मिल जाएगी। ये ऑर्डर बुक पे अपडेट हो जाएगा। बाकी पेजेस में बंद कर देता हूँ। बुक के बाद एक और स्टेटस बना लेता हूँ, कंप्लीटेड या डिलीवर्ड और रिटर्न के। तो बाद में अपनी रिपोर्ट भी निकाल लूँगा। ये बुक पे अपडेट हो गया, ठीक है। बाकी की सेटिंग हो गई, डिलीवर्ड का भी स्टेटस आ गया, रिटर्न का भी हम डाल देंगे। बाद में जो ऑर्डर हमारा डिलीवर्ड मार्क को हम डिलीवर कर देंगे, रिटर्न मार्क को रिटर्न कर देंगे। और ये हम स्टाफ को एक मैकेनिज्म दे देंगे, भाई ऐसे आपने अपडेट करना है। कोई चीज़ अपडेटेड रहेगा ही तो फिर मैं पूछूंगा आपसे। तो इस तरह से उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे मिल जाएगा सारे ऑर्डर अपडेट करने का। ये छोटी सी एग्जाम्पल है, ठीक है। एक काम को स्ट्रक्चर्ड वे में करने की, कि उनको मार्किंग का तरीका मिले, उनको डेटा प्रोवाइड करने का तरीका मिल जाए। किसी भी काम को आप मैनेज करवा रहे हो किसी से, तो वो काम तब तक प्रॉपर नहीं होता जब तक उसको प्रॉपर मार्किंग और प्रॉपर रिपोर्टिंग का मेथड ना हो। तो महीने के एंड पे फिर आप अपनी पूरी रिपोर्ट निकालेंगे तो आपको पता हो जाएगा भाई कितने ऑर्डर मेरे बुक पे हैं, कितने डिलीवर्ड हो गए, कितने रिटर्न हो गए। बाकी इन डेप्थ डिटेल आपको एजेंसी के पोर्टल से मिल जाएगी। तो ये काम हो गया। अब फटाफट हम बाकी 4 ऑर्डर भी फुलफ़िल करते हैं। ये ऑर्डर फुलफ़िल हो गया, इसको हमने बंद कर दिया।
तो उसके बाद दूसरा ऑर्डर है, इसमें 360 हेड ब्रश है, इस्लामाबाद का ऑर्डर है और सारे मेन सिटीज़ के ऑर्डर हैं। तो हमने कैंपेन भी मेन सिटीज़ की चलाई थी, तो मेन सिटीज़ के ऑर्डर आ रहे हैं। तो दूसरा आइटम जो हमने गोल्फ ब्रश, ठीक है। अब इसको मैं अलग पेज पे खोल के रख लेता हूँ, बार बार सर्च ना करना पड़े। इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, कार्ट में आ गया। चेकआउट अलग पेज पे खोलता हूँ, नाम वाम कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी अल्ट्रा टैब, कंट्रोल वी अल्ट्रा टैब, कंट्रोल सी अल्ट्रा टैब, कंट्रोल वी अल्ट्रा टैब, कंट्रोल सी अल्ट्रा टैब। ओए इस्लामाबाद लाइटनिंग, ठीक है। फ़ोन नंबर अल्ट्रा टैब, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट्रा टैब, कंट्रोल वी। और सेल प्राइस क्या है भाई? 1169, 1169। बिजनेस नेम गुडगुडी डॉट पी के, सही है भाई। कंफर्म है, कंफर्म है। प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस हो गया। इसको मैंने बुक पे अपडेट कर दिया। अबे यार, ये सारे रिफ्रेश करूँगा तो बुक का स्टेटस आएगा, पहले से लोड हुआ है प्लगइन, बाद में एक्टिव किया हमने। फिर हो गया, ये पेज रीलोड नहीं हुआ अभी तक। ये बड़ी लंबी हो गई है वीडियो। एक ज़रूरी काम रहता है बस, ये फटाफट 2-4 मिनट लगेंगे 3-4 ऑर्डर फॉरवर्ड करने में, फिर हम जो है वो ज़रूरी काम करते हैं। ज़रूरी काम कितना ज़रूरी है आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ी देर में, साथ रहिएगा। सही है, ये वाला हमने ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया। दूसरा ऑर्डर कराची का, कितने हैं? एक पीस, ये रहा 3 पीस वाला, सही है। अब ये वाला ऑर्डर हमने फॉरवर्ड करना है। इसको मैं दोबारा ऐड टू कार्ट, चेकआउट, सही है भाई, ये ऑर्डर भी फॉरवर्ड हो गया। तो भी हम बुक पे अपडेट कर देंगे, अगले ऑर्डर की तरफ बढ़ेंगे। इसमें भी एक पीस है, लाहौर का ऑर्डर है ये, सही है। ऐड टू कार्ट, चेकआउट, 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 ट्रैक्स, लाहौर। सही है, इसको भी अपने बुक पे अपडेट कर दिया। आखिरी ऑर्डर रह गया, इसमें 3 पीस हैं भाई, याद रखना। 2169 इसकी सेल प्राइस है। कार्ट अपडेट नहीं हुआ, तो मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ तो एक पीस आ जाएगा यहाँ पे। सही है, अपडेट हो गया। तो अब 3 पीस, ओ ये देखो हम गलती कर रहे हैं ना, 3 पीस हैं टोटल, तो हम 2 पीस और ऐड कर देंगे। टोटल 3 हो गए। आखिरी पेज है तो हम आखिरी बार मूव हो जाते हैं चेकआउट पे।
सही है कोरियर सर्विस। इसको हम भावलपुर का है तो भी हम ट्रैक्स यूज़ कर लेते हैं। भावल नगर नहीं, भावलपुर। फ़ोन नंबर, नंबर। सेल प्राइस क्या है इसकी? 2169। 2169 बिल्कुल 2169। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ इसमें? 1300 रुपये का प्रॉफिट। वाह, मज़े। सॉरी, गला सूख गया मेरा बोल बोल के। सिर्फ आप लोगों के सामने नहीं बोल रहा था हूँ, ऐसे भी बहुत बोलना पड़ता है मेरे को पूरा दिन। ठीक है भाई, 5 के 5 ऑर्डर प्लेस हो गए हमारे। ठीक है, आप कंफर्म कर लेते हैं 5 ऑर्डर प्लेस हुए हैं इसमें। और फिर उसके बाद करते हैं एक ज़रूरी काम और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वो ज़रूरी काम भी लेगा 5-10 मिनट लेगा हमारे, क्योंकि वो हम बनाएंगे अभी। ज़रूरी काम हम बनाएंगे। ओहो, सारे तेरे हमारे पास टेस्ट ऑर्डर भी बहुत सारे आ रहे हैं इसमें। खैर हम अभी इस महीने का कलेक्ट वो कर लेते हैं, शायद इस महीने ना हो, जुलाई में जून में हो टेस्ट ऑर्डर। ये हमारी टेस्टिंग आईडी है असल में। तो जुलाई का डेटा फेच करते हैं। 5 ऑर्डर हैं सिर्फ। सही है, सब प्रोसेसिंग पे। अब ये बुक हो गया, ये भी बुक हो गया है। ट्रैक से ये स्टेटस जो इधर से फॉरवर्ड हो रहे होते हैं, ये ट्रैक से और लेपर्ड से रियल टाइम आ रहे होते हैं। ट्रैक्स और लेपर्ड रियल टाइम हमारे पास स्टेटस फॉरवर्ड कर रहा है। 4 दफ़ा स्टेटस फॉरवर्ड कर दिया उसने। तो खैर ये जो जब ट्रैक्स लिखा हुआ है तो मतलब ये ट्रैक्स वालों ने कंफर्मेशन दी है कि ऑर्डर बुक हो गया। ठीक है। अब हम क्या क्या करने लगे हैं, अब ये थोड़ी देर में हम चेक करेंगे, सारे इंशाल्लाह बुक हो चुके होंगे। हटो। अब हम एक गूगल की शीट बनाएंगे। अब हमने ये असल में ट्रैकिंग नंबर मिल रहा है ना, जब हम कस्टमर को मैसेज कर देंगे और फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। तो एक ब्लैंक एक्सेल शीट। इसके बाद हम बेसिकली हमने मैसेज करना है एक प्रॉपर वे में। जो हमारी एक वीडियो में मैंने एक मैसेज का टेम्पलेट दिया था, एच एस सी ड्रॉप शिपिंग रिटर्न्स की वीडियो थी कोई, ये वाली। इस वीडियो में बेसिकली मैं थोड़ा सा सख्त लहजे में बात की थी बहुत पहले, तो कुछ लोगों को बुरा नहीं लगा था, बुरा लग गया था इस बात पे। वो बेसिकली सख्त लहजा सबके लिए नहीं था। वो इसलिए था कि बहुत सारे लोग पूरी तरह समझते नहीं है बिज़नेस को। समझते हैं कि बस एचएचसी का प्लेटफॉर्म मिल गया तो अब सारे काम स्मूथ हो जाएंगे उनके। उनको खुद कुछ करना नहीं पड़ेगा, सारे काम एचएससी करेगी और सारा प्रॉफिट वो कमाएंगे। तो ये वाला माइंडसेट जो बहुत ज़्यादा आ गया था और समझ में नहीं आ रही थी उनको कि भाई रिटर्न में कंफर्मेशन क्यों ज़रूरी है, रिटर्न रेशो कवर करना एक पूरा प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें उनको सिखाई ही नहीं जा रही थी। और उनका टीचर जो था ना, बेसिकली उनका जो ट्रेनर था, जिससे मेरी ज़्यादा हटी थी, कि उनका ट्रेनर उनको इस बात पे ट्रेन कर रहा था कि भाई सीओडी का पार्सल है, कंफर्मेशन की क्या ज़रूरत है, ये वो। और बच्चा जब किसी ट्रेनर के अंडर आ जाता है तो ट्रेनर को पता नहीं क्या समझता है, उससे किसी बात से अख्तिलाफ़ करना ही बंद कर देता है। तो क्रिटिकल माइंड अपना ओपन रखा करो। मैं भी कोई बात कर रहा हूँ तो क्रिटिकल माइंड ओपन करो, क्रिटिकल डिबेट एक मैनर्स के अंदर हो, तो वो बड़ी प्रोडक्टिव होती है, बड़ी जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं, कि वो सबकी बेहतरी का बायस बनती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक मैसेज है जो मैं सेव करना चाह रहा हूँ, कि डेयर कस्टमर यू आर। सही है। इसको पहले मैं यहाँ डाल रहा हूँ, फॉर्मेटिंग क्लियर। इसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगा अपना बिजनेस नेम, गुडीज डॉट पी के। तो उसके बाद बाकी मैसेज डालूँगा। कहाँ है वीडियो? ये रही।
ठीक है, बिजनेस नेम मैंने लिख दिया पहले। ऑर्डर इज शिफ्ट, एक स्पेस दे दूँ एक लाइन का, इधर भी आखिर में एक लाइन का स्पेस ज़रूरी है। ट्रैकिंग नंबर के बाद मैं ट्रैकिंग नंबर फैच करूँगा बाद में। पहले एक ट्रैकिंग नंबर मैं उठा लेता हूँ। असल में सबसे पहले इनको मैसेज करेंगे मोहम्मद सुफियान को। तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर डाल देता हूँ। सेंड पे आया ट्रैक्स, ट्रैकिंग नंबर आ गया। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। क्लिक द लिंक बिलो टू ट्रैक योर ऑर्डर। एक बार की मेहनत है, आप कर लेना। ये शीट ही मैं कहीं अपलोड कर दूँगा। क्लियर, ठीक है। इसके बाद लिंक जो हम बनाएंगे ना वो बनाएंगे ट्रैक्स, ट्रैकिंग। एक लिंक हम लेंगे। अब ये सिर्फ एक कोरियर का करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। तो ट्रैकिंग क्या है हमारी, ये कोरियर का पार्सल है, ये ट्रैकिंग आ रही होगी। तो इधर से हम बेसिकली सिर्फ लिंक फैच करेंगे। ये तो लिंक आ गया। अब इस लिंक बगैर ट्रैकिंग नंबर के हम कॉपी करेंगे, क्योंकि एक बार हम सेटिंग बनेंगे इसकी, और हर बार जब नया ट्रैकिंग नंबर, देखिए ट्रैकिंग नंबर हम नया डाल दिया ना, इसके बाद हम यहाँ पे बगैर कॉन्कर्टिनेशन के हम इसके साथ इक्वल टू करके ये वाली वैल्यू फैच करेंगे, कि बाद में हम इसी ट्रैकिंग नंबर को और फीड करेंगे, यहाँ पे खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी। तो हम एक जगह ट्रैकिंग नंबर अपडेट करेंगे और अगली जगह पे मैसेज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम एक स्पेस भी देंगे, और स्पेस के बाद हम हमारे पास अगला काम क्या होगा, इस फॉर्मेट को लिंक हो गया। ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट नंबर हम इसमें इस कॉन्टैक्ट नंबर को ट्रैक्स से अपडेट कर देंगे, ट्रैक्स की हेल्पलाइन का नंबर जो आ रहा होगा। ठीक है, और मैसेज एक बार पढ़ लेते हैं। आखिर में एक और मैसेज डाल देते हैं, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद गुड गुडीज डॉट पी के। ठीक है, अब इससे अगले टैब में हम एक फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू क्या होता है प्रोग्रामिंग में, तो कॉनकैटिनेट कहते हैं इसको, यहाँ क्या कहते हैं, कॉनकैटिनेट टू वैल्यूज़। ठीक है, कॉनकैटिनेट यहाँ से लेके यहाँ तक कॉनकैटिनेट कर दो। ये बोल रहा है 2 आर्गुमेंट चाहिए मुझे, तो 2 से ज़्यादा कॉनकैटिनेशन नहीं होती क्या?
2 तो हो गई, 3 हो रही है। कॉन्केटिनेट का फार्मूला लगाएंगे हम। सही है, कॉन्कैट वाला फार्मूला नहीं, कॉन्केटिनेट वाला फार्मूला है ये। तो एक पूरा मैसेज हमने तैयार कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये इससे हुआ क्या। इससे हुआ ये कि हमने फॉर एग्जांपल उठाया यहाँ से ये ट्रैकिंग नंबर पहले वाले कस्टमर का। इसके बाद हम इस शीट में गए, सिर्फ ट्रैकिंग नंबर हमने रिप्लेस किया। हमारा मैसेज हो गया तैयार। ये मैसेज हमने कॉपी किया। इस कस्टमर के फ़ोन नंबर पे जब मैं मोबाइल से क्लिक करूँगा तो मेरे व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा तो व्हाट्सएप ऐप ओपन हो जाएगी। अब व्हाट्सएप क्योंकि मेरा जो है वो, ये देखिए व्हाट्सएप ओपन हो गया डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन नहीं किया व्हाट्सएप, मैंने दूसरे ब्राउज़र में लॉगिन किया हुआ है। तो दूसरे ब्राउज़र में यहाँ पे ये रहा 510 ऑर्डर ID 1684, इनको मैंने मैसेज किया था। तो ये देखें पूरा मैसेज मेरा एक साथ तैयार हो गया है। इसमें ये कॉन्टैक्ट डिटेल ऊपर नीचे आ रही है, खैर इसकी सेटिंग। लाइन स्पेस नहीं आया भाई, लाइन स्पेस। तो इसको हम सेट कर देंगे यहाँ पे। ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है मौज सारे राइडर भेज कर जाएगा। अगर ऐसे हमारे 24 घंटे आपको पार्सल मौसूल हो तो राइडर के नंबर पर कॉल करके डिलीवरी की मालूमात हासिल कर सकते हैं। बस ज़रूरत दीजिए हेल्पलाइन पर रब्ता। हेल्पलाइन के आगे ये था, पर रब्ता कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं मेरे बात पूछने की। और बाद हमारे यहाँ पे हमारी 2 लाइन का वे यार, लाइन गैप नहीं दे रहा उर्दू में, तो ये वाली लाइन हम काट देते हैं। वैसे भी थोड़ी सी हमारे इतने प्यारे प्यारे कस्टमर से प्यार से बात हुई है, तो ये थोड़ी सी एग्रेसिव हो रही है फ़िलहाल। डिपेंड करता है मैं किस ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने उसको एडजस्ट किया। ज़रूरी नहीं है लाइन आप हटाओ या डालो, आपको डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस किस तरह की है। तो अब चेक करता हूँ कि ये किस तरह से आ रहा है फॉर्मेट। ये वो इसके अंदर मैं एक लाइन गैप दे देता हूँ। असल में कॉलम के अंदर लाइंस ब्रेक कैसे देते हैं, हेड लाइन ब्रेक इन गूगल शीट। तो मैं लाइन ब्रेक दे रहा हूँ, कंट्रोल इंटर। तो कंट्रोल इंटर सही है। एक लाइन का ये यहाँ पे गैप आ गया, फिर इसके बाद एक लाइन का गैप आएगा, 2 लाइन का आ गया। इसके बाद फिर यहाँ पे कंट्रोल इंटर, एक लाइन पहले और एक लाइन बाद में, कंट्रोल इंटर। और इसके बाद ये सारी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोबारा पेस्ट करते हैं। प्रॉपर हुआ, काफ़ी हद तक प्रॉपर हो गया। ट्रैकिंग नंबर के बाद जो है वो क्लिक द लिंक बिलो से पहले लाइन स्पेस नहीं आ रहा। क्लिक द लिंक बिलो से पहले लाइन स्पेस नहीं आ रहा, तो इधर हम लाइन ऐड कर देते हैं। हम देखते हैं क्लिक द लिंक बिलो के आगे स्पेस आया, क्लिक द लिंक बिलो के आगे स्पेस आ गया, क्लिक से पहले नहीं आ रहा। ठीक है, आप चेक करते हैं। क्लिक द लिंक बिलो से पहले स्पेस आ गया। अब ट्रैकिंग नंबर के बाद नहीं आ रहा। ट्रैकिंग नंबर के बाद जो मैसेज है इसको यहाँ पे शुरू में हम कंट्रोल इंटर,
आखिर में भी कंट्रोल इंटर, एक एक लाइन का स्पेस यहाँ पे हो गया। ठीक है, आप चेक करते हैं मैसेज का फॉर्मेट प्रॉपर हो गया। ट्रैकिंग नंबर ये हो गया कि नीचे लिंक क्लिक करने पे आप ट्रैक कर सकते हैं। सही है, उसके बाद जो है वो ये चीज़ हो गई है और ये आपको मैसेज चला गया। ठीक है, मैसेज रेडी हो गए। इसके बाद भाई अगला अगला मैसेज किसको करना है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि सबका ट्रैकिंग नंबर शायद अभी तक आ गया हो। शीट को मैं ये रिनेम कर देता हूँ ताकि बाद में आपको अपलोड देने के लिए मुझे याद रहे। इस शीट का नाम है कन्फर्मेशन मैसेज टेम्पलेट शीट। ठीक है भाई, देखो सबके ट्रैकिंग नंबर आ गए। दूसरे वाले को मैंने भाई कॉपी किया, शीट में डाला, मैसेज बन गया, कॉपी किया। इसका नंबर है 669 इसको भी मैंने ये पेस्ट किया, भेज दिया। ठकाठक काम होगा अब हमारा। ये होता है, ये बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, सलमा को मैसेज करना है 911। तो ये ट्रैकिंग नंबर कॉपी किया, यहाँ पे डाला और फिर यहाँ पेस्ट किया, प्रॉपर मैसेज बन गया, भेज दिया। इसके बाद अगला अगला लाओ, अगला लाओ, जल्दी करो जल्दी करो। ये हो गया 550। यहाँ हमने इसको अपडेट कर दिया। 42 सही है। 550। इसके बाद अगला अगला लगाओ, अगला लगाओ, अगला लगाओ। ये वाला ट्रैकिंग नंबर कॉपी किया 62। 62 नहीं है, 28। ये हमने ट्रैकिंग नंबर कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया 28। सही है, सबको हमने डिटेल्ड मैसेज कर दिया। अब हर कोई अपने पार्सल पे जैसे ये लिंक क्लिक करेगा उसको ट्रैकिंग खुल जाएगी, उसको पता लग जाएगा उसका अपना पार्सल कब प्लेस हुआ, कब बुक हुआ, कब डिस्पैच हुआ। तो भाई फुलफिलमेंट मैंने अब एक एक स्टेप करके आपको दिखा दिया है। उसको पता लग जाएगा भाई 7 तारीख को बुक हो गया है, फिर इन ट्रांजिट आउट फॉर डिलीवरी सब यहाँ पे खुद नज़र रखेगा, सब कर लेगा। तो उसको कन्फ्यूजन नहीं होगी, डिलीवरी के टाइम खुद घर पे बता देगा भाई पार्सल निकल गया, आउट फॉर डिलीवरी हो गया है, मैं घर पे नहीं हूँ, डिलीवर कर लेना, राइडर से ले लेना, जो भी होगा सारे मामला। अक्सर लोग जो सीरियस होते हैं खुद देख लेते हैं, नहीं तो कोई सेटिंग करके घर पे चले जाते हैं कि पार्सल आएगा, या अगर गार्ड को पैसे दे के चलाते हैं गेट पे। तो सारी फुलफिलमेंट हो गई, 1 2 3 4 5 लोगों को हमने कंफर्मेशन भी की, सब कुछ भी किया, फुलफिलमेंट कर दी, मैसेज भी कर दिया, शीट भी बना दी, ऑर्डर फुलफिल भी कर दिए। और बहुत सारी बारीकियाँ मैंने आपको अंदर की बता दी हैं और एक ऑर्गेनाइज वे में काम करने का आपको थोड़ा सा एक झलक झलक दिखाई है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और लेकिन काम की वीडियो थी, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बड़ा एक एक्सपोजर था इसमें। आप कहते हैं एक चीज़, ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की जिसका आप लोगों ने अभी तक सोच रहे हो, शायद प्लान कर रहे हो, शायद ड्रीम कर रहे हो, तो एक प्रैक्टिकल आप कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई डिटेल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।